सांप एक ऐसा जानवर जो शंकर जी के गले में शोभायमान है। एक ऐसा जानवर जिसकी नाग पंचमी के दिन नाग देवता के रूप में हम पूजा करते हैं। कहते हैं कि शेष नाग ने ही अपने फन पे इस धरती को उठा रखा है। यहाँ तक कि सांपों के ऊपर कई अलग अलग तरीके की धारणाएं हैं, जैसे कि सांप के पास एक मणि होती है, सांप इच्छाधारी होते हैं। इन सब तमाम बातों के ऊपर बॉलीवुड में कई तरीके की फिल्में भी बनी हुई हैं, जैसे कि दूध का कर्ज, नाग देवता, शेष नाग, इच्छाधारी नागिन इत्यादि इत्यादि। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सांपों के बारे में कुछ रोचक बातें जानने वाले हैं। नमस्कार, खबरें काम की चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक पांडे, लेकर आपके लिए कुछ सांपों के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, जानते हैं सांपों के बारे में पहली इंटरेस्टिंग फैक्ट। दोस्तों, सांप मांसाहारी जीवों की श्रेणी में आने वाला जीव है जिनकी आंखों पर पलकें नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, सांप मांसाहारी जीव है। ये अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर डिपेंड होता है और इसकी आंखों पर पलकें नहीं होती हैं। अब चूंकि आंखों पर पलकें नहीं होती, इसलिए जब भी ये सोता है तो खुली आंखों से सोता है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि इसके पास पैर भी नहीं होते, इसीलिए यह सरीसृप वर्ग का है। यह बिना पैर के ही काफ़ी तेज दौड़ और भाग सकता है। जानते हैं दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट, सांप अपना भोजन चबाने की बजाय निगलते हैं, क्योंकि सांप के मुंह में चबाने वाले दांत ही नहीं होते। दोस्तों, जब चबाने वाले दांत ही नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है सांप चबाएगा क्यों। वो जो भी भोजन करता है वो निगलता है, और इसका मुख्य और पसंदीदा भोजन चूहा, मेंढक, छिपकली इत्यादि हैं। सांपों के जबड़े लचीले होते हैं, जिस वजह से सांप अपने सिर से बड़ा शिकार भी निगल सकते हैं। दोस्तों, सांप के जो जबड़े होते हैं ना, वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब स्ट्रेच हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो अगर इसके मुंह से, इसके सिर से बड़ा भी कोई जानवर होगा ना, कोई शिकार होगा, जैसे आपने देखा होगा कई बार सांप काफ़ी बड़े मेढक को भी पकड़ लेते हैं, उसको भी निगल जाते हैं। ऐसा वो क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उनके जबड़े लचीले होते हैं और धीरे धीरे वो उस शिकार को निगल लेते हैं। और जो ये शिकार निगलते हैं ना, वो तुरंत नहीं पचा पाते, उसे पचाने में उन्हें 3 से 4 दिन का वक्त भी लगता है। सांप सूंघने के लिए अपनी जीभ का उपयोग करते हैं। अमूमन क्या होता है दोस्तों, कोई भी जानवर हो या इंसान हो, सभी नाक से सूंघते हैं, लेकिन सांप के अंदर ऐसा नहीं है। सांप सूंघने के लिए किसका उपयोग करता है? अपनी जीभ का। और सांप अपनी आंखें खोलकर सोते हैं, ये हमने आपको पहले ही बताया। क्यों? क्योंकि उनकी आंखों पर पलकें नहीं होती। और सांप साल में कम से कम 3 बार अपनी त्वचा बदलते हैं। अब ये जो त्वचा बदलते हैं ना, जिसे हम कहते हैं केचुली छोड़ना, आपने कई बार सांप की केचुली को देखा होगा। और ये प्रोसेस एक दिन में नहीं होता, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। और जब ये अपनी केचुली छोड़ते हैं ना, तो ये बिल्कुल रिफ्रेश हो जाते हैं, नई एनर्जी इनके अंदर आ जाती है, और ज़्यादा फुर्तीले हो जाते हैं। सांप सपेरों की बीन की धुन से नहीं, बल्कि उनके हाव भाव से आकर्षित होते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि काफ़ी सपेरे जो सांप निकालने वाले आए हुए होते हैं, वो बीन बजाते हैं तो सांप बाहर आता है, या फिर सांप को जब वो नचाते हैं बीन बजा के, तो हमारी ये धारणा होती है कि सांप बीन की आवाज़ सुन के नाच रहा होता है, जबकि ऐसा है नहीं। क्यों? क्योंकि सांप के पास तो कान ही नहीं होते, बाहर से कान नहीं होते, आंतरिक कान शायद होते हैं। तो सुनेगा कहाँ से? वो बस क्या है, जो सपेरा होता है उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर जैसे जैसे सपेरा इधर उधर झूमता है, सांप भी अपना फैन फैला के इधर से उधर झूमता है। और हमें क्या लगता है? हमें ये महसूस होता है कि वो बीन की आवाज़ सुन के डांस कर रहा है या झूम रहा है। जबकि मेरा ऐसा मानना है कि काफ़ी सारे सपेरे हमें कहीं ना कहीं बेवकूफ़ बना रहे होते हैं ऐसी हरकतें करके।
सांप का शरीर जितना गर्म होता है उतना ही जल्दी ये अपने शरीर को पचा सकता है। आम तौर पर सांप को अपना भोजन पचाने में 3 से 5 दिन लगते हैं। दोस्तों, इसका शरीर जितनी ज़्यादा गर्म होगा, वैसे तो सांप को ठंड पसंद नहीं है, लेकिन गर्मी का मौसम इसे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जितनी ज़्यादा इसका शरीर गर्म होता है वो अपने शिकार को उतना ही जल्दी पचा सकता है। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो सांप होते हैं ना, सारे सांप विषैले नहीं होते। दुनिया में काफ़ी सारी मौतें सांप की वजह के काटने की वजह से ही होती हैं, लेकिन उनमें मेरा मानना है कि 90% केसेस तो विष की वजह से होते ही नहीं। 90% केसेस में कुछ लोग तो घबरा के मर जाते हैं, जिससे कि उनको हार्ट अटैक हो जाता है। उन्हें लगता है कि उन्हें सांप ने काट लिया है, अब वो बचेंगे ही नहीं। कुछ इन पर तो लापरवाही ऐसी हो जाती है कि लोग झाड़ फूँक के चक्कर में पड़ जाते हैं और उन्हें लगता है कि झाड़ फूँक कराने से वो सही हो जाएंगे। जबकि कायदे में क्या होना चाहिए, अगर किसी को भी सांप ने बाइट किया हुआ है तो आप प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए आप उस एरिया को एक ब्लड से काट दीजिए, उस एरिया का खून निकाल दीजिए, उससे 2-4 इंच ऊपर अगर आप बांध सकते हो, बांधने लायक जगह पर, जैसे मान लीजिए आपकी उंगली में अगर काटा हुआ है तो आप कलाई में थोड़ा सा ऊपर एक कपड़े से उसे या रस्सी से टाइटली बांध दीजिए ताकि ब्लड सर्कुलेशन न होने पाए। और फिर आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। वहाँ पर आपको एंटी वेनम इंजेक्शन दिया जाता है जो कि विष को काट देता है। ये होता है तरीका, लेकिन हम लोग अंधविश्वास के चक्कर में पड़ के, झाड़ फूँक के चक्कर में पड़ जाते हैं। ठीक है, तो मेरा ऐसा मानना है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, झाड़ फूँक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, हमें हॉस्पिटल को जाना चाहिए। और जो मैंने प्राइमरी ट्रीटमेंट बताया उसे अगर संभव हो तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका वो हॉस्पिटल पहुंचने में देर हो जाती है तो ये टेक्निक काफ़ी ज़्यादा कारगर होने वाली है। बढ़ते हैं 8वीं रोचक बात में। तो सांप 2 साल तक बिना भोजन के जीवित रह सकते हैं और यह जीव नम या शुष्क मौसम में रहना पसंद करते हैं। देखो, सभी सांप तो मुझे नहीं लगता कि 2 साल तक बिना भोजन के रह सकते हैं, लेकिन हाँ, कुछ प्रजातियां हैं सांपों की जो 2 साल तक बिना भोजन के जीवित रह सकते हैं। और मैंने अभी अभी आपको बताया कि इनको ठंड का मौसम सबसे ज़्यादा नापसंद है। इनका खून भी ठंडा ही होता है। भारत में पाए जाने वाले किंग कोबरा सांप के विष में एक विशाल हाथी को मारने की क्षमता होती है। दोस्तों, मैंने क्या कहा कि इस दुनिया में कई हजार तरीके के सांप पाए जाते हैं, लेकिन सारे सांप विषैले नहीं होते। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का एक सांप है किंग कोबरा। ये सबसे बुद्धिमान सांप भी इंडिया में माना जाता है और ये इसके अंदर विष पाया जाता है, नो डाउट। कुछ लोग इसे शायद निशाचर भी कहते हैं, क्योंकि यह रात को ही अपने भोजन की तलाश में निकलता है। तो इसके विष में इतनी पावर होती है कि वह एक हाथी तक को भी अगर बाइट कर ले तो एक हाथी भी मर सकती है उसके विष से। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। सांप के पैर नहीं होते, यह निचले भाग में उपस्थित घड़ारियों की सहायता से चलता फिरता है। सर्प सरीसृप वर्ग का प्राणी है। यह जल तथा थल दोनों जगह पाया जाता है। इसका शरीर लंबी रस्सी के समान होता है। दोस्तों, हमने देखा होगा कई बार सांप जो है पानी में तैरते भी हैं। तो जो पानी वाले सांप होते हैं, लोग ऐसा कहते हैं कि वो कम विषैले होते हैं या विषैले नहीं होते, और सांप बाहर भी रहते हैं, थल में भी रहते हैं। जो पानी वाले सांप होते हैं ना, कई बार ऐसा हम सुनने में आता है कि वो अपनी चौड़ियों से भी सांस की जो प्रक्रिया है उसे पूरा कर लेते हैं पानी के अंदर। 11वें पॉइंट पर चलते हैं। अगर कभी सांप पीछे पड़ जाए तो घबराए नहीं, बस सांप की तरह टेढ़ा मेढ़ा यानी जिग जैग बनाकर दौड़े। सीधा दौड़ने पर सांप आपका तेजी से पीछा कर सकता है, लेकिन टेढ़ा दौड़ने पर सांप लंबे समय तक आपका पीछा नहीं कर पाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम जैसा कि जानते हैं सांप के पास पैर नहीं होते, तो वो उसको जब आगे बढ़ना होता है तो वो दाएं बाएं घूम घूम के आगे बढ़ता है। अब अगर आप सीधा भागोगे तो सांप के लिए आपको ट्रैक करना आसान हो जाता है, क्योंकि उसकी तो आदत है वो टेढ़ा मेढ़ा होकर आपको पीछा कर ही लेगा आपका। लेकिन अगर आप
जिग जैग भागेंगे, सांप की तरह ही टेढ़ा मेढ़ा भागेंगे तो सांप भी कंफ्यूज हो जाता है, उसको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको पकड़ने के लिए। तो इसलिए जब भी किसी कारणवश अगर सांप आपको दौड़ा लेता है तो आप क्या करेंगे, आप भी सांप की तरह टेढ़ा मेढ़ा भागेंगे तो उससे क्या होगा, सांप थक जाएगा, खुद ही वापस हो जाएगा। कहते हैं कि सांप की स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं होती, वो 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही भाग सकता है मैक्सिममली। सांप इंसानों की तरह उल्टियाँ भी कर सकता है। सांप अक्सर खतरा महसूस होने पर उल्टियाँ करता है, जिससे इनके शरीर का वजन कम हो जाता है और ये अधिक तेज़ी से भागता है। कई बार हम लोगों ने ऐसा देखा भी है कि सांप जो कुछ भी निगला हुआ होता है, जब वो इंसानों के बीच घिर जाता है, उसे लगता है कि उसका जीवन संकट में है, तो क्या करता है, उसको उलट देता है। हम इंसान किसी भी जंगली जानवरों को ट्रेनिंग देकर कुछ भी सिखा सकते हैं, लेकिन चाहे कितनी भी कोशिश की जाए पर सांप को ट्रेनिंग देकर कुछ भी नहीं सिखा सकते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में अन्य जीवों की तरह सेरिब्रल हेमिस्फीयर नहीं होता है। दोस्तों, आप सर्कस में देखते हो हाथी को ट्रेंड किया गया हुआ होता है, हाथी उस तरीके से बिहेव करता है। भालू का भी हम नाच देखते हैं, बंदर का भी नाच देखते हैं, शेर का वो भी हम सर्कस में देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो ट्रेंड होते हैं, हम उसे सिखाए हुए होते हैं, हम जैसा करने को कहते हैं वो ऐसा करते हैं। कुत्ते को भी लोग आर्मी में लोग कितना ट्रेंड करते हैं और वो कुत्ते भी ट्रेंड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन सब के अंदर सेरिब्रल हेमिस्फीयर नामक चीज़ पाई जाती है उन सबके दिमाग में, जो कि इन सब चीज़ों को सीखने में मदद करती है। लेकिन सांप के अंदर ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर पाया ही नहीं जाता। यही कारण है कि हम सांपों को ट्रेनिंग देकर कभी भी ट्रेंड नहीं कर सकते। चौथे पॉइंट पर आते हैं। किंग कोबरा सांप के सबसे बुद्धिमान सांपों में से एक माना जाता है। कोई भी सांप बिना छेड़े कभी भी नहीं काटता है। सांप की काटने की ज़्यादातर घटनाएं गलती से उस पर पैर पड़ जाने की वजह से ही होती हैं। जी हाँ दोस्तों, वो क्या करते हैं, जब भी खतरा महसूस करते हैं तभी बाइट करते हैं। जब उन्हें लगता है कि कोई उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है तभी वो किसी इंसान को काटते हैं, अदरवाइज वो भी नहीं काटते। होता क्या है, जाने अनजाने में जब हमारा पैर उनके ऊपर पड़ जाता है तभी वो काटते हैं। 15वां पॉइंट है, सांप की औसतन जीवन काल 15 से 20 साल का होता है, पर कुछ प्रजाति ऐसे भी है जो 50 साल से भी अधिक जीवित रहती हैं। तो दोस्तों, ये थी सांपों के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप किस चीज़ के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं। थैंक्स फॉर माय वाचिंग वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।